बात है मोदी सरकार की। मोदी सरकार, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मोदी सरकार 2024 में नहीं आएगी। बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नहीं आएगी। क्योंकि देश के चारों कोनों में मोदी सरकार के विरोध में लोग उतरे हुए हैं। उतरे भी क्यों ना, सब कुछ महंगा कर दिया, सब कुछ बेच दिया। अब कितनी महंगाई होगी, कितने लोग नौकरी लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, आप जानते हैं। मेरे को बताना, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कितने लोग नौकरी मिले हैं, और अगर उनको नौकरी मिली है तो कैसे मिली है। जो सच्चाई है वही कमेंट करना। मैं किसी पार्टी का अभी तक तो कोई समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है मैं वही बता रहा हूँ। जब आप घर से निकलोगे कहीं जाने के लिए, बसों का किराया देख लीजिए, ट्रेनों का किराया देख लीजिए। जब आप कहीं कोई सामान इधर से उधर लेके जाना होगा तो उन लोगों का भाड़ा देख लीजिए। गलती उनकी नहीं है क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा है, गलती ट्रांसपोर्ट वालों की भी नहीं है क्योंकि इतना महंगा कर दिया तेल। पहले कितना था तेल, अब देखो कितना हो गया। सोचने की बात है। इतनी देश में बेरोजगारी पैदा हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोग परेशान हो चुके हैं, हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सोचने की बात है, 10 साल के अंदर कितनी महंगाई हो चुकी है, कितनी भयंकर। मैं तो इधर जयपुर में, फिलहाल तो जयपुर में रहता हूँ, लेकिन जयपुर में इतनी महंगाई है। नहीं, जयपुर की बात नहीं करता मैं, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। मैं महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले सिलेंडर कितने का मिलता था? 800 का मिल जाता होगा, 700 का मिल जाता होगा। और वो कौन सी स्मृति ईरानी थी क्या सिलेंडर पे लेके ढो रही थी उसको, हाई सिलेंडर, हाई सिलेंडर, हाई सिलेंडर। अब वो नहीं बोलती, अब नहीं बोलती, बिल्कुल चुप। सिलेंडर 1200 के लगभग है। इधर तो जयपुर में तो 1150 रुपये का सिलेंडर मिलता है, जिसमें पानी आता है, जिसमें पानी भी आता है। मैं एक पिछले नहीं, स्टार्टिंग में जब आया था इधर, सिलेंडर लिया, इधर वेट किया था, और वेट करने के बाद देखा कि मतलब उसमें लीकेज हो रही, पानी की तरह बाहर आ रहा था। घोटाला इधर जयपुर में देखो। मैं तो फिलहाल जयपुर की बता रहा हूँ, और राजस्थान में कितना क्या है। उधर हमारे हरियाणा में तो अभी तक ऐसा घोटाला दिखा नहीं है, लेकिन इधर पानी सा निकल रहा था। अब ये देखो कितना, जो मान लो 1100 रुपये 1200 रुपये लिए सिलेंडर के, वो भी पूरा नहीं मिल रहा, वो भी पूरा नहीं मिल रहा। कितना भयंकर स्थिति हो रखी है। लोगों को डर नहीं है बिल्कुल भी। सब किसके अंडर में होता है? सरकार के अंडर में होता है। ठीक है, अभी ये बोल रहा हूँ कि सरकार कराएगी, नहीं, मैं ये नहीं कहता सरकार बोलती है। अगर मेरे पास एलपीजी है, भारत का है, इंडियन का है, जो भी एजेंसी है, अगर मेरे को डर लगेगा भाई कोई रिपोर्ट कर देगा तो ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्यों करूँगा? उनको डर नहीं है। ये छोटे मोटे नेता इनके जानकार हो जाते हैं, तो टेंशन ना ले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, वो बच जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार इतनी भयंकर है। मोदी बोलेगी तुम मुझे वोट दो, मैं ये स्विट्जरलैंड में कितना मनी है मैं सब लेके आऊँगा। मैं क्या लेके आए? नीरव मोदी और बहुत से मोदी आने के बाद भाग गए और कुछ 1 रुपया नहीं लिया उनसे। विजय माल्या बता रहा है कि 12 लाख करोड़ थे, कितने थे कन्फर्म नहीं है, जिसमें से 7-8 लाख करोड़ रिकवर कर लिए। मेरे को तो नहीं लगता, मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी। अगर हुआ भी होगा चलो अच्छी बात है, लेकिन मोदी सरकार ने खुद कितना भ्रष्टाचार कर दिया ये भी देखो। अगर जैसे कि मैं अभी बोल दूं मोदी सरकार के खिलाफ, कहीं रोड शो कर दूं,
तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तरह तरह के वो लगा देंगे, क्योंकि अब मेरे के गिरफ्तार करके क्या लेंगे, मेरे तो कुछ है ही नहीं। क्या कर लेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे मुश्किल से खाते में, ले लो ये भी। लेकिन सरकार की इस नीति का जैसे कि विरोध, अभी क्या बोलते हैं इसको, विरोध कर रहे हैं लोग। सरकार को क्या करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, ठीक है हम ये कर देंगे। लेकिन सरकार को क्या है कि जैसे कि किसान बैठे थे तो दिल्ली में, डंडे लाठे पानी बरसा दिया, ये गलत कर रहे हैं। इसमें बहुत भयंकर, मतलब मन में अभी क्या बताऊं मैं बहुत भयंकर तरीके से मन में लोगों के विरोध हो रखा है। इतनी महंगाई कर दी, इतने बेरोजगार घूम रहे लोग, और के पकौड़े तलने के लिए भी कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए। बोल तो दिया था पकौड़े तलाओ, उसमें कढ़ाई भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, हर महीने का भाड़ा भी चाहिए, दुकान चले ना चले तब भी चाहिए, अगर दुकान ना ले तो कोई ढाबा पे ले, ढाबा का किराया भी लगे, और सामान के लिए हलवाई चाहिए, बनाना आना चाहिए। अगर ढाबा ना ले तो कोई रेडी ले, कम से कम 30-35 हज़ार रुपये की रेडी लगेगी, उसमें सामान एडजस्टमेंट, रेडी को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। सिंपल रेडी में तो बहुत कम वो होते हैं। रेडी पे लोग ये देखते ना अच्छी साफ सुथरी होगी तभी तो लोग लेते ना। इतनी भयंकर महंगाई कर दी तो 24 में मोदी को जाना तय है। मेरे को 99.99 जाना है। हाँ, अगर हो गया चुनाव ईवीएम से तो मोदी को कोई रोक नहीं सकता, ये भी गारंटी है। अगर चुनाव ईवीएम से हो गए, क्योंकि ईवीएम तो इनके हाथों में है, ईडी सीबीआई ये सब डिपार्टमेंट इनके हाथों में, ये कुछ भी करवा सकते किसी से भी। अगर चुनाव क्या बोलते हैं उसको, चुनाव आयोग बोलता है ईवीएम सब सही है, लेकिन पूरा देश जानता है ईवीएम बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे, देखो कैसे जटाजट जिता दिया मेयर। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हाँ इसको देखा, तो ईवीएम से चुनाव होंगे तो ये समझो मोदी सरकार आएगा। अगर होगी बैलेट पेपर से चुनाव तो मोदी 400 पार, क्या 4 सीट भी मुश्किल हो जाएंगी। हाँ, इतना हो सकता है। अगर अभी तो तुम लोगों पे डिपेंड है, तुम पे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों में अपना वोट बेच देते हैं। मैं उन लोगों को बहुत ही घटिया इंसान मानता हूँ जो अपना वोट पैसों की लालच में, एक बोतल दारू में, मतलब जब तक चुनाव चलते हैं दारू पीते होने की, ऐसे पीते हैं। उन बहुत घटिया लोग मानते हैं वो अपनी बहन बेटी को बेच सकते हैं। अगर जो लोग वोट बेच सकता है वो अपनी बहन बेटी को बेच सकता है। ये बहुत भयानक स्थिति आ रखी है। अभी तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ सरकार गलत कर रही है तो इकट्ठे होके उसको बोलना चाहिए सरकार को। लेकिन एक लोगों में एकता नहीं है, बिल्कुल भी एकता नहीं है। समाज ही मैं यार क्या कहूँ मैं, बहुत बुरा हाल है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।